बोलिए उमापति महादेव की जय। एक बार फिर उस यात्रा में हम प्रवेश करते हैं जो हमें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान देने वाली है। मैंने आपको कल बताया कि क्या पौराणिक मंत्र है, किस प्रकार वेद की ऋचाएं हैं जो हमें मृत्यु से पार ले जाती है, अकाल मृत्यु से बचा देती है, शरीर को बिना दवा के स्वस्थ कर देती है। अनुभूत प्रयोग है, तब कह रहा हूं आपको। आज उस विद्या को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही दृढ़ आधार भूमि पर मेरे साथ आ जाइए, क्योंकि अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंतो व्यग्र चित्तो हतो जप। बिना दृढ़ आधार भूमि के दिया हुआ ज्ञान नष्ट हो जाता है, प्रमाद से सुना हुआ नष्ट हो जाता है, संदिग्ध भाव से जप करो तो मंत्र नष्ट हो जाता है, और व्यग्र चित्त से जप करो तो जप नष्ट हो जाता है। इसलिए जो वर्तमान परंपरा है कि 1 मिनट की रील, 2 मिनट की रील, 5 मिनट का संवाद, हम परस्पर एक दूसरे का विचार भी संप्रेषण नहीं कर पाते। और ये अत्यंत गूढ़ विचार है जिसमें भौतिक जगत भी है, आध्यात्मिक जगत भी है। हम सब जानते हैं ना, अंग्रेजी में एक शब्द है आई, त्र्यंबकम के लिए। त्रय भी नहीं है, केवल आई शब्द है कि 2 आंखों का संसार जो सूर्य, चंद्रमा, विद्युत का बल्ब, दीपक आदि रोशनी के माध्यम से हमें दृश्य जगत, भौतिक जगत के दर्शन कराता है। बस इतना सा ज्ञान है वृंदों के पास। हमारे पास ही त्रिनेत्र है। हमारे ही शास्त्र कहते हैं कि सुनो रे, मूलाधार चक्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है, अनाहत चक्र होता है, विशुद्ध चक्र होता है, फिर आज्ञा चक्र होता है, फिर सहस्त्रार्थ चक्र होता है। और जहां आज्ञा चक्र है वहीं पर ये तीसरा नेत्र है। और इसीलिए हमारे पूर्वज ये नहीं जानते अंग्रेजी, अब जाकर नकल करके बोलने लगे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यहाँ पर। अब जाकर देखा देखी यहीं से कोई मैक्स मूलर जैसे लोग आए और लेकर चले गए। थोड़ा बहुत ज्ञान हमने छोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने धारणा क्या बनाई, ब्रेकिंग इंडिया, हमें भारत को तोड़ना है, हमारे ही ज्ञान का उपयोग करना, हमें ही तोड़ना है। हमसे जो अच्छा है वो तो ले जाते रहे, और हमें क्या दिया, हमने दे दिया डीडीटी, एल्ड्रिन, क्लोरोपाइरिफास, फलानी कोल्ड ड्रिंक, ढिमकानी कोल्ड ड्रिंक, अरे सबसे गंदी चीजें, दूध, दही, छाछ, गोवंश, उत्तम खेती, सब दूर हो गई। हमने क्या पढ़ा, मॉडर्न साइंस ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, लेकिन हम भूलते गए कि कृषि पाराशर क्या है। हम भूलते गए कि वृक्ष आयुर्वेद क्या है। समझ नहीं आता हम लोगों ने जब तक एमएससी करी, ये चीजें पढ़ने में क्यों नहीं आई जो विज्ञान का सर्वोत्तम माध्यम है। हम क्यों नहीं जान पाए, क्यों नहीं स्वीकार पाए कि भारतीयता ज्ञान और विज्ञान का सर्वोत्तम शिखर है। उस सर्वोत्तम शिखर का दर्शन ही नहीं हुआ कभी। केवल कर्मकांड, केवल ज्योतिष, इसके माध्यम से आज भी हमारा शास्त्र कितना भी ढको इतना सर्वव्याप्य है कि मत पूछो। शिव की तरह सर्वज्ञ है, शिव की तरह त्रिकालज्ञ है, हर युग में है। उस शास्त्र को कोई मिटा नहीं पाया, और उसी शास्त्र में हमें मिलता है त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मौत के मुंह में जा रहे प्राणी को अमृत में ले जाने का काम कितना बड़ा है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश का मार्ग है। यही तो शिव तत्व, यही तो भगवान शिव का त्र्यंबकम स्वरूप है। इतने 3 विशाल नेत्र बाबा के कि आकाश तक छूते हैं ये नेत्र।
अद्भुत नेत्र है। आप कल्पना करो, तीसरा नेत्र बाबा भी ढक कर ही रखते हैं, उगाड़ कर नहीं रखते। कब उगाड़ते हैं? जैसे ही तीसरा नेत्र उगाड़ते हैं, प्रलय आ जाती है संसार में, जल जाता है कोई आक्रमण करने वाला कामदेव, जिस समय बाबा तीसरा नेत्र उगाड़ देते हैं। और तभी होता है, तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयं चरी जारा। पलक झपकते ही प्रलय आ जाती है। तीसरा नेत्र जब भगवान आशुतोष अवधरदानी जागृत करते हैं, दिखाते हैं संसार। और ये शिव हमारे भीतर भी विद्यमान है, ब्रह्मांड में भी विद्यमान है, ब्रह्मांड से परे भी विद्यमान है। जगत पति है, पशुनाम पति है, सबके पति है, धरती के पति है, आकाश के पति है, गाय के पति है, बैल के पति है। ये जो आतताई गुरुंड है ना, उनके भी पति है, क्योंकि सारे देवों के पति भगवान शिव है, तो सारे आतताई असुरों के पति भी भगवान शिव है। जगत की यदि महाऔषधि भगवान शिव है, तो जितने भी दुष्ट है उनको भी भगवान इतने दयालु है। कोई क्षोभ उत्पन्न करता है ना, तो भी दया करके उसे आनंद दे देते हैं। ये त्रिलोचनाय है, इसीलिए त्रयंबकम अद्भुत है। कल मैंने आपको त्रि की चर्चा की थी कि ये त्रय शब्द क्यों लिया गया। लौकिक भाषा में देखो तो ये त्रय शब्द बोलता क्या है? तीन, अर्थात दो नहीं तीन नेत्र है। दो नेत्र संसार को देखते हैं, तीसरा नेत्र ब्रह्मांड को देखता है, तीसरा नेत्र परमात्मा को देखता है, तीसरा नेत्र सृष्टि के सारे रहस्यों को देखता है। और इसीलिए हमारे पूर्वज क्या करते थे साहब? त्राटक करते थे, बिंदु त्राटक करते थे, दीपक त्राटक करते थे, भगवत मूर्ति के समक्ष त्राटक करते थे। अनेक प्रकार से त्राटक करके इस तीसरे नेत्र से ब्रह्मांड का दर्शन करते थे। पाश्चात्य गुरुंड क्या जाने, जो इतना नहीं जान पाए 400 साल पहले कि ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। और हमारे पूर्वज पंचांग में हजारों वर्ष से, स्वयं चाणक्य ने लिखा है, दूतों न संचरती। अरे आकाश में दूत भी नहीं भेजा, फिर भी ये लोग जानते हैं कि कब चंद्र ग्रहण आएगा, कब सूर्य ग्रहण आएगा। बताओ, इनसे बड़े विद्वान कौन होंगे? इन ब्राह्मणों से बड़े विद्वान कौन होंगे? इनकी शरण में चल दो रे, इस ज्ञान की शरण में चल दो तो आनंद आ जाएगा। उसी ज्ञान का आधार लेकर मैं आपको आज त्रयंबकम के दूसरे भाव को प्रकट कर रहा हूँ। त्रय नाम तीन, त्राटक वहीं से होगा जहाँ थर्ड आई है। नकल कर करके आजकल वो बोलने लगे हम मेडिटेशन कर रहे हैं। अरे भले आदमी ध्यान करो रे, भले आदमी दूध पियो रे, बटर मिल्क मत पियो, होल्स्टीन जर्सी का दूध है वो। अरे भले आदमी देसी घी खाओ बिलो करके, ये बटर ऑयल मत खाओ जो डब्बों में बंद होके आ रहा है। अरे तक्र खाओ, छाछ खाओ, जो शिव की चढ़ती है वो चीजें खाओ। ये जबरदस्ती की जो ए फॉर एप्पल से जेड फॉर जेब्रा की केवल भाषा नहीं आई है, एक विकृत संस्कृति हमारे ऊपर स्थापित हो गई। उससे बचोगे तो ही शिव तत्व प्राप्त होगा। मानकर चलो, कभी विचार करके देखो, ओक्टा का मतलब 8 होता है और महीना 10वां है। जिनको महीनों के नाम तक सही रखने नहीं आए, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। तुलसी परोसो त्यागी, मांगे कूर कोर रो। राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रो, तुलसी परोसो त्याग, मांगे कूर कोर रो। आइए हम आइज से आगे बढ़े, अम्बक की तरफ बढ़े। अम्बक क्या है महाराज? अम्बक है लोचन का पर्यायवाची, नेत्र का पर्यायवाची, अक्ष का पर्यायवाची, नयन का पर्यायवाची, दृष्टि का पर्यायवाची। तभी तो हम कहते हैं कि किसी को दृग शब्द तत्सम का है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं? भाई क्यों दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है? अंग्रेज तो नहीं कह पाते, वो कहेंगे कि क्यों आईज फाड़ फाड़ के देख रहा है। ऐसा अज्ञान। हमारी आंख देखो ना, लाल होती है तो पता लग जाता है गुस्से में आ गए, पीली होती है तो पता लग जाता है पीलिया हो गया।
अरे महाराज, आंख से पता लग जाता है, कोई आंख फेर ले तो क्या हो गया। आंख क्या है? आंख भी विचार करो, शुद्ध शब्द तो चक्षु है, नेत्र है, आंख भी शुद्ध है, लेकिन एक तत्सम शब्द है, एक तद्भव शब्द है। तत्सम कौन सा शब्द है? जो सीधा देववाणी संस्कृत से प्रकट हुआ है। और तद्भव क्या है? समय के साथ उसको संशोधन होते होते कुछ अच्छा शब्द और बन गया। जैसे कृष्ण तत्सम है, लेकिन कान्हा, कानूड़ा ये तद्भव शब्द है। इनमें थोड़ा प्यार और झलक जाता है। जब हम कहते हैं ना, रिंगस का बैरू लाडला में तनई मनावा आई रहे, कितना भाव बन जाता है। कौन से भैरव? रिंगस के पहला परिचय। कौन से भैरव? जो हमारे लाडले हैं, लाडले भैरव। फिर बाबा किसी दूसरी जगह नहीं, केवल तेरे को मनाने आई हूं, तनई मनावा आई। ये जब भाव धारण होता है तो हमारी आंखों को आनंद मिल जाता है। आंखें दृश्य जगत को देखती है, ये तीसरी आंख जब देखती है तो आदमी आह्लादित हो जाता है। और इसीलिए भगवान शिव त्रिनेत्रधारी है, बाबा खाटू श्याम जी त्रिबाणधारी है। ये तीन की संख्या है ना, कभी देखना, ज्यामिति का एक सूत्र है जिसको लोग त्रिभुज कहते हैं, जिसके तीनों कोणों का सकल योग एग्जैक्ट होता है हर बार। उस त्रिभुज में देखना, ऐसे दो आंख और ये आज्ञा चक्र में तीसरी आंख, यही तो त्रिभुज है, यही तो भगवान शिव है। इसलिए उनको धारण कर लो तो आनंद आ जाएगा। क्या बोल पाते हैं हम? केवल त्रिकांक। हमारे यहाँ अलग अलग भाव से, यदि प्रथमा में जाएंगे तो बोलेंगे त्रय, द्वितीया में जाएंगे तो त्रिन, तृतीया में जाएंगे तो त्रिभी, चतुर्थी में जाएंगे तो त्रिभ्य, पंचमी में जाएंगे तो त्रिम, षष्ठ में जाएंगे तो त्रयाणाम, और सप्तमी में जाएंगे तो त्रिशु बोलेंगे, पंचमी में भी त्रिभ्य ही बोलेंगे। ये भाव हमारे यहाँ है, वहां नहीं है। इसलिए पहले जानो। डेवलप ए डिजायरेबल एटीट्यूड इन ह्यूमन बिहेवियर इज एजुकेशन। पहले डिजायरेबल चेंज डेवलप करो कि इन ग्रंथों में केवल पूजा पाठ नहीं है, विश्व का सर्वोत्तम विज्ञान भरा हुआ है, विश्व की सर्वोत्तम अर्थशास्त्र भरी हुई है, विश्व की सर्वोत्तम कला भरी हुई है, विश्व की सर्वोत्तम ज्यामिति भरी हुई है, विश्व की सर्वोत्तम गणित भरी हुई है, और विश्व की सर्वोत्तम एस्ट्रोफिजिक्स भरी हुई है। ब्लू स्टार जो नील लोहित तारा, येलो स्टार सूर्य, वामन द्वार चंद्रमा, ये केवल वेदों में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उस वेद मार्ग पे चल दे तो हम त्रयंबकम विशाल नेत्र वाले हो गए। भगवान शिव के समान हमने स्त्री को धारण कर लिया, त्रयंबकम बन गए तो आनंद आ जाएगा। क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, भगवान शिव हमारे भीतर भी है। हमने इस तीन नयन वाली विधा को जानकर यदि हमने त्राटक करना प्रारंभ कर दिया तो हमारी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी, याददाश्त बहुत बढ़ जाएगी, हमें पन्ना पलटते पुस्तकें याद होने लगेगी। इसीलिए शिव तत्व को धारण करना है। इसीलिए इस मृत्यु से परे संजीवनी विद्या को, मृत संजीवनी विद्या को धारण करना है, जिसका प्रारंभ कहां से होना है? त्रयंबकम से होना है। तीन नेत्र वाले भगवान शंकर से होना है, जिनके नेत्र कितने सुंदर है, जिनके नेत्र इतने सुंदर है कि सृष्टि का कल्याण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर महाप्रलय भी कर देते हैं त्रिशूल उठाकर। वो दंड पाणी भी है, वो भैरव भी है, वो शंकर, वो भगवान राम भी है, तो विष्णु भी है, तो ब्रह्मा भी है। वो उद्भव भी करते हैं, पालन भी करते हैं, प्रलय भी करते हैं। इसलिए तीन नयन वाले इन शंकर की शरण में त्रयंबकेश्वर की यात्रा कर लें तो आनंद आ जाएगा। ये जो ज्ञान दधीची ऋषि ने प्राप्त किया, परम शिव भक्त दधीची, फलश्रुति मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि इसकी फलश्रुति क्या है। अभी तो इतना सा जान लो कि खाली त्रयंबकम का मंत्र बोलकर यदि सामने घट रख दिया जल से भर के और 24 घंटे उसी जल को पीना प्रारंभ कर दिया तो आधे रोग तो उस जल से ही भाग जाएंगे। कितनी बड़ी भक्ति हो सकती है।
या तो भगवान राम का नाम भक्ति औषधि है, जहां शास्त्र कहता है वर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संप्रदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जैसे ही श्री राम का नाम की गर्जना होती है, भव के बीज नष्ट हो जाते हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाती है और यम के दूत वापस भाग जाते हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो भगवान शिव के गुरु है और शिव जिनके गुरु है, इस तत्व को धारण कर ले तो त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। आप देखो ना, कुछ चीज फूटती है तो नुकसान देती है साहब, कोई चीज फूट जाए तो नुकसान देती है, कोई चीज कूट दो तो नुकसान देती है, लेकिन कई चीजें ऐसी है जिनको फोड़ो तो आनंद आता है, ककड़ी को फोड़कर ही खा सकते हो। और यही तो उर्वा रुक्मीव है। हर चीज को फोड़ सकते हो क्या आप बैठ करके? नहीं फोड़ सकते ना, लेकिन जिसको फोड़कर खाने का आनंद है वही तो भगवान शिव है। मानो शिव कहना चाह रहे कि कोई कष्ट देकर भी आपसे भोग प्राप्त करे तो भी दे डालो। ये अवडर दानी भगवान शिव का तत्व ही त्र्यंबकम है। यही तो चीज है, यही तो सुंदर बातें हैं। जटा मुकुट शीशनि सुभग पुरभुज नयन विशाल शरद परब विदु बदन बर लसद श्वेद कन जाल सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की कृपा से एक वाक्य आपसे कह रहा हूं कि जिस समय वनवास में भगवान राम गए तो साक्षात उन्होंने भगवान शिव का प्रलय रूप धारण कर लिया। और वो प्रलय रूप क्या था? जटा मुकुट शीशनि सुभग, जटा जूट धारण कर दिए और नयन विशाल हो गए, और साथ में शरद परब विदु बदन बर, चंद्रमा को धारण कर लिया मानो, और शरीर से पसीना आ रहा है अत्यंत प्रलय में। अरे इन असुरों को नहीं छोड़ूंगा, निश्चरहीन करो वहीं मुझे उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए। घर घर जाकर मुनियों का आश्रम में जाकर का चिंता मत करो, जिन्होंने तुम्हारी हड्डियां खाई है, जिन्होंने पूर्वजों को मारा है, मान के चलो उनका संहार करूंगा। ये प्रलयात्मक स्वरूप था। और अकेले प्रलय में नहीं गए, भगवान राम उमा पार्वती बनकर गए, साथ लेकर गए जगन माता को। जगत जननी जानकी को कहा, अरे सीते अब तक शांत थे, अब परम उग्र कालाग्नि बन जाओ, तुम पावक मुह करहु निवासा, जह लगी करहु निशाचर नासा। अग्नि में प्रवेश करो, ज्वाला बन जाओ, भद्रकाली बन जाओ, जिससे मैं शत्रुओं का संहार कर सकूं। जब तक इन आतताइयों का संहार करूं तब तक जानकी तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अग्नि में प्रवेश यही था। उसके बाद जहां जहां वो जानकी गई असुर समाप्त हो गए। लंका भी जली तो किससे जली? वो पार्वती कालाग्नि, वो प्रलयाग्नि। भगवती सीते जब चामुंडा बनकर गई, कालिका बनकर गई, तो हनुमान जी को अग्नि कहां से मिली? उलंघ्य सिंधु सलिलम सलिलम यत् शोक वनी जनकात्म जाया। माँ के आंख से आंसू पड़ा और आंसू की आग से लंका जला डाली। कल्पना करो वही जानकी मेरी गैया मैया है। आज उस गैया मैया की आंख का आंसू किसे जलाएगा? विचार करो। और यही विचार, यही ऊर्ध्व दृष्टि, यही शिव का सकार जो मैंने कहा था कि जैसे ही शिव तत्व आता है जबान ऊपर जाकर तालू से टकराती, यही शिव तत्व है। कि हम इतना सा धारण कर ले, अरे भले आदमियों भाषा पढ़ो पर इतना सा धारण कर लो ताकि 2 फरवरी 1835 को उस आतताई गुरुंड मैकाले ने जो कहा था कि पूरे भारत का ज्ञान मेरी लंदन की एक लाइब्रेरी के बराबर, लाइब्रेरी की अलमीरा के बराबर है, उसको जवाब देने में समर्थ बन जाओ। द एक्सटर्नल मैनरिज्म मे नॉट मैटर एट ऑल। कोई बात नहीं, पैंट पहन ली, कोई बात नहीं, शर्ट पहन लिया समय के साथ। एक्सटर्नल मैनरिज्म मे नॉट और मे मैटर एट ऑल, बट बी भारतीय, बाई भारतीय एंड एक्ट लाइक भारतीय। दिस इज शिव, दिस इज त्र्यंबकम। अगर इस त्र्यंबकम को हमने धारण कर लिया, ये जागृत त्र्यंबकम है, ये इट इज नहीं है, ये दिस इज है।
अगर इसको धारण कर लिया तो मान के चलो आनंद आ जाएगा। इतने सुंदर नेत्रों का यदि ध्यान हमने कर लिया तो आनंद आ जाएगा। वरना क्या होगा? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। अगर किसी के पास उसकी प्रज्ञा ही नहीं है, शास्त्रस्य तस्य करोति किम, उसके लिए ये वेद पुराण ये क्या करेंगे? लोचनम विहीनाभ्याम दर्पणस्य करोति किम, अंधे आदमी के सामने दर्पण रख दो, वो क्या करेगा? इसलिए सबसे पहले प्लीज चेंज योर एटीट्यूड, प्लीज डेवलप एटीट्यूड, भारतीयता धारण करें। क्योंकि विश्व गुरु भारत का यही भाल है कि जहाँ दो दो आंख देखकर राजी हो रहे, वहां वो कहते हैं ये यहाँ पर ललाट पर तीसरी आंख है। और इसीलिए हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे कि इस ललाट पर, इस तीसरी आंख पर भगवान शंकर को नित्य तिलक की परंपरा बना रखी। किसने छुड़ाया? किस कानून ने कहा तिलक मत रखो? किसने कहा शिखा मत रखो? किसने कहा जनेऊ मत रखो? एक एक चीजें ये विज्ञान सम्मत है। यदि इनको धारण कर लिया तो ये शिखा, सूत्र और जनेऊ वापस वही तीन का युग्म भगवान शिव को स्थापित कर देगा। आप देखो ना, जब किसी के पिता शरीर छोड़ते हैं तब भी तिलक करवाते हैं ताकि परिवार वश में रहे। कोई राजा बनता है तो तिलक करवाते हैं ताकि प्रजा वश में रहे। कोई अध्ययन करने जाता है तो गुरु चरण रज का तिलक लगवाते हैं ताकि ज्ञान वश में रहे। हम तिलक क्यों छोड़े? यदि तिलक भी आज्ञा चक्र पे लगा लिया, यदि बिंदी भी माथे पर लग गई तो मान के चलो हमारा शिव तत्व धारण हो गया। इसलिए हम ये सोचें कि कौन पढ़ा रहा है ये आयुष क्या है, कौन पढ़ा रहा है ये जोनी जोनी यश। खैर, अधिक पाखंड की निंदा नहीं करनी चाहिए। खंडन से और मंडन से दोनों से पाखंड बढ़ता है। लेकिन इतना मान लेना चाहिए कि संस्कृत के चक्षु शब्द से ही उर्दू का चक्षु शब्द बना था, उसी से चश्म शब्द बना और उसी से चश्मा बना जिसे आप कहेंगे। ये देववाणी सर्वत्र व्याप्त थी। भगवान शंकर राजीव नयन है, बड़े सुंदर नेत्र वाले, अवधरदानी है, देखते ही आनंद कर लेते। और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब शिव से तुलना की गई तो बाबा ने कहा राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति बंजन सुखदायक। कमल नयन भगवान ने, राम ने धनुष और बाण लिए वनवास में जाते समय भी अस्त्र नहीं छोड़े, शस्त्र नहीं छोड़े। जब बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कितने अस्त्र लेकर गए थे लक्ष्मण जी उनके साथ, कितने दिव्यास्त्र साथ लेकर गए। कुछ नहीं लिया, वल्कल वेश बनाए, जटा मुकुट धारण कर लिए, जटा मुकुट शीश सुबह गए, शंकर बन गए। लेकिन भक्तों की विपत्ति को दूर करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए उन्होंने धनुष बाण धारण किया, जैसे मेरे बाबा ने त्रिशूल धारण कर रखा है। इस प्रकार से धारण करके चल दिए और इस प्रकार से युद्ध के लिए तैयार करके अयोध्या से लेके उत्तरकांड तक चल दिए। पूरी रामायण यही तो है शिव तत्व की। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, बालकांड की लीला। जब भगवान राम बच्चे हैं, नीले अंबुज के समान शरीर, आकाश की तरह। सीता समारोपित वाम भागम, बालकांड उत्तरार्ध की लीला। सीता मैया के साथ हुए तो सीताराम जी बन गए ब्याह। और उसके बाद अयोध्या से लेके लंका कांड तक पाणो महाशायक चारु चापम, बस धनुष चढ़ा के चल दिए। नमामि रामम रघुवंश नाथम, ये उत्तरकांड की लीला। रघुवंश के स्वामी पूरी रामायण एक में बन गई। इसलिए हम उस शिव तत्व को धारण करें जिसका नाम त्रयंबकम है, जो दधीची ने प्राप्त किया, जो शुक्राचार्य जी ने उनको दिया, जो शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव से प्राप्त किया, उसी को ध्यान करें और आनंद के साथ धारण करने के लिए मेरे साथ गाएं। कल फिर आपको पूरा त्रयंबकम पौराणिक महत्व के साथ सुनाऊंगा। कल फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे त्रयंबकम का विनियोग करें, कैसे त्र्यंबकम का न्यास करें, कैसे त्र्यंबकम की अर्चन करें,
कैसे त्रयंबकम भगवान शिव की पूजा करें, अरे कैसे उन्हें नैवेद्य चढ़ाएं, किन मंत्रों से नैवेद्य चढ़ाएं, कैसे भाव से उनकी पूजा करें कि वो भगवान त्रयंबकम जो तीनों लोक तक व्याप्त जब ही त्रिविक्रम भय खरारी, जिस समय भगवान ने वामन अवतार से विराट का रूप धारण किया था, उन विराट तीनों लोकों में व्याप्त भगवान शंकर को हम कैसे धारण करें, कैसे हमारी बुद्धि को इड़ा पिंगल और सुषुम्ना नाड़ियों में व्याप्त करें। यही तो त्रिनेत्र भगवान के, ये जानती ही नहीं है विज्ञान। क्या होती है सूर्य नाड़ी, क्या होती है चंद्र नाड़ी, कौन से नाक से श्वास चलेगा तो क्या होगा, कौन से नाक से श्वास जाएगा तो क्या होगा, दोनों से जाएगा तो क्या होगा। ये नेत्रों तक जा रहा है, ब्रह्मांड तक जा रहा है। ये इड़ा पिंगला और साथ में सुषुम्ना नाड़ी के जो अधिष्ठाता देव है, इन शंकर का ध्यान करते ये सब रास्ते स्वयं खुल जाते हैं, क्योंकि इनके कारण भूलोक ही नहीं, पाताल ही नहीं, मृत्यु लोक ही नहीं, स्वर्ग भी इनके अधीन है। तीनों लोकों में भगवान शंकर व्याप्त है। और ये जो इनका त्रयंबक है ना, आप कोटि रुद्र संहिता से बताऊंगा आपको, केवल मनुष्यों को ही स्वस्थ नहीं करता है साहब, ये देवताओं को स्वस्थ करता है। महादेव जो विष्णु ब्रह्मा है उनको स्वस्थ करता है, समर्थ करता है, बलशाली करता है, असुरों को समर्थ करता है, प्राणी मात्र को समर्थ करता है, बिना भेद के। जैसे भगवान सूर्य के रूप में आकृष्णेन रजसा बनकर रुद्राष्टाध्यायी के 4थे अध्याय में भगवान शिव सूर्य के रूप में प्रकट होकर जैसे प्राणी मात्र को अपनी धूप अपना भोजन देते हैं, हर पेड़ को भोजन खिलाते हैं। यहाँ तक कि भारत भूमि में अज्ञान के कारण आसुरी वृक्ष यूकेलिप्टस और ये विलायती बबूल प्रोसोपिस आ गया, ये भी पल रहे हैं, चाहे धरती का पानी खींच गए। लेकिन अब जो एक पेड़ वृक्ष के नाम हो रहा है ना, आप देखो ना मित्रों, इसमें कोई नहीं लगा रहा, कोई विलायती बबूल, कोई यूकेलिप्टस नहीं, कोई आम लगा रहा है, कोई अशोक लगा रहा है, कोई पीपल लगा रहा है, कोई बरगद लगा रहा है, कोई नींब लगा रहा है, कोई बिल्व फल लगा रहा है। मानो हमारे अवचेतन मन में शिव तत्व विद्यमान है, इसलिए बाजार से कोई विलायती बबूल खरीदने नहीं जाता, बाजार से नर्सरी से कोई बीज जाकर के यूकेलिप्टस नहीं जाता। ये सारे के सारे वृक्ष है। आइए इस महामृत्युंजय का जप करते हैं, धारणा बनाते जाए, फिर स्किल सीखेंगे, फिर नॉलेज सीखेंगे। हरि साधु जी महामृत्युंजय ध्यान, मृत्यु को दूर भगावे। साधु जी महामृत्युंजय ध्यान, मृत्यु को दूर भगावे। साधु जी दे सुगंध और पुष्टि, जीवन धन्य बनावे। साधु जी दे सुगंध और पुष्टि, जीवन धन्य बनावे। साधु जी काटे भव के फंद, कितना काम करता है त्रयंबकम जजा में। साधु जी काटे भव के फंद, रोग दुख शोक नशावे। साधु जी अंतकाल दे मोक्ष, पशुपतिनाथ मिलावे। साधु जी अंतकाल दे मोक्ष, पशुपतिनाथ मिलावे। देहिक देविक ताप सब मिट जावे संताप, देहिक देविक ताप सब मिट जावे संताप। त्रयंबकम है धर्म पथ, त्रयंबकम है धर्म पथ, सहज मिले शिव आप, सहज मिले शिव आप। नित उठ गावो भागवत, कर लो गौ को ध्यान। नित उठ गावो भागवत, कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत, जानो एक समान, जानो एक समान,
जानो एक समान। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जगतपति रामचंद्र भगवान की जय। अवधपति रामचंद्र भगवान की जय। मेरे पति रामचंद्र भगवान की जय। सबके पति रामचंद्र भगवान की जय। बजरंगबली की जय। लक्ष्मी माता की जय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान कृष्ण की देवी भगवती गौ माता की जय। श्री नंदी भगवान की जय। श्री बैल भगवान की जय। श्री बछड़ा भगवान की जय। श्री बछड़ी भगवान की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। राम राम।